नमस्कार साथियों, एक बार फिर श्री नर्सिंग क्लासेस के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हजारों पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस के बीच में रहते हैं, बट हम रोज बीमार नहीं पड़ते? वेल, इसका क्रेडिट जाता है हमारा अल्टीमेट सुपर हीरो को, जिसका नाम है इम्यूनिटी। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे कि ये इम्यूनिटी होता क्या है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इम्यूनिटी क्या होता है। तो बच्चों, इम्यूनिटी वैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि हिंदी में इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारा जो टॉपिक है बच्चों, इम्यूनिटी। क्या है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझा जा सकता है कि जैसे मान के चलिए कि हमारे देश को कौन बचाता है? हमारे सोल्जर्स बताते हैं। कौन बचाता है? हमारे सोल्जर्स बचाते हैं। जो सैनिक हैं, जो आर्मी फोर्स हैं, वो बचाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा बॉडी के अंदर जो भी पैथोजेंस आते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो फॉरेन पार्टिकल हैं, जो बाहर से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उनसे भी लड़ने का काम क्या कौन करता है बच्चों? हमारा इम्यून सिस्टम। हमारा सैनिक कौन है बच्चों? हमारा इम्यून सिस्टम, जो क्या करता है? उस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है और उससे फाइट करता है। क्या करता है? फाइट करता है। तो ये इम्यूनिटी है बच्चों, ये भी हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के होते हैं। ये इम्यूनिटी भी हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के पाए जाते हैं। एक तो होता है बच्चों इनेट इम्यूनिटी। क्या होता है? इनेट इम्यूनिटी। और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या होता है बच्चों? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है? ये जो इनेट इम्यूनिटी, अगर हम इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो ये जो इनेट इम्यूनिटी है बच्चों, हमें जन्म से ही मिलता है। जब एक बच्चे का जन्म होता है उसी टाइम पे उसको अपना इनेट इम्यूनिटी मिलता है। यानी कि ये क्या हो गया बच्चों? हमारा पर्सनल इम्यूनिटी। क्या हो गया? पर्सनल इम्यूनिटी हो गया। पर्सनल इम्यूनिटी यानी कि सभी जितने भी लोग आएंगे उनको बाय बर्थ ही उनके साथ ये इम्यूनिटी आएगा। क्लियर है? जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो इंडिविजुअल है, कोई भी इंडिविजुअल की इम्यूनिटी है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कोई भी रेसेस की इम्यूनिटी है, किसी स्पीसीज की इम्यूनिटी है बच्चों, ये सारी क्या होती हैं? इनेट इम्यूनिटी। ये क्या आती है बच्चों? इनेट इम्यूनिटी होती है। जैसे कि सलाइवा है बच्चों, जैसे टीयर्स हैं, जैसे स्वेट हैं, ये सारे क्या है? हमारा नेचुरल इम्यूनिटी है। हमारा जैसे स्किन है, बॉडी को कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? तो हमारा स्किन। जैसे कि क्या है बच्चों? स्किन है। जैसे कि स्किन है, स्वेट है, आपका सलाइवा है, टीयर्स है, जितने भी गैस्ट्रिक एसिड हैं, ये सारे क्या होते हैं बच्चों? ये सारे इनेट इम्यूनिटी होते हैं। क्या होते हैं? इनेट इम्यूनिटी, जो हमें जन्म से प्राप्त होता है। ये जैसे कि स्किन क्या करता है? बाहर से फॉरेन पार्टिकल को अंदर घुसने से रोकता है। अंदर हमें क्या कर रहा है? बाहर से प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार स्वेट भी वही काम करता है। सलाइवा भी क्या करता है? हार्मफुल बैक्टीरिया को अंदर ही, मुंह के अंदर ही क्या करता है? किल कर देता है। और टीयर्स भी आंख के अंदर बैक्टीरिया को जाने से रोकता है। और गैस्ट्रिक एसिड, जो भी हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है या फिर जो भी एंजाइम्स होते हैं, वो सारे क्या करते हैं? बैक्टीरियोसिडल या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर के होते हैं। उससे जो भी पैथोजेंस हैं वो किल हो जाते हैं या फिर उनकी ग्रोथ रुक जाती है। क्लियर है बच्चों? तो पहला हमारा था इनेट इम्यूनिटी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमें क्या करता है? क्या करना है? लेना पड़ता है। हमें क्या करना होता है बच्चों? लेना पड़ता है। हमें बाहर से लेना होता है, यानी कि इसको हासिल करना पड़ता है। इसको क्या करना पड़ता है बच्चों? हासिल करना पड़ता है। इसमें दो होते हैं। पहला होता है एक्टिव और दूसरा होता है बच्चों पेसिव। क्या होता है? पेसिव। पहला होता है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा होता है पेसिव इम्यूनिटी। अब आपको मैं दो टर्म समझाता हूं।
एक तो एंटीजन और दूसरा एंटीबॉडी। जो एंटीजन होते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो ध्यान से सुनिएगा। एंटीजन वैसे पार्टिकल, जैसे कि जो फॉरेन पार्टिकल होता है बच्चों, उसको हमें एंटीजन बोला जाता है। जैसे कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी के अंदर एंटर होता है, फॉरेन पार्टिकल में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? एंटीजन कहलाएगा। अब उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट आपका बॉडी जो रिस्पॉन्स करेगा, यानी कि जो रिस्पॉन्स, यानी कि जो एंटीबॉडी बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे? एंटीबॉडी बोलेंगे। यानी कि जो आपका बॉडी जैसे बाहर से आया उसको एंटीजन बोले, यानी कि वो क्या हो गया? एक्टिव इम्यूनिटी। और जो एंटीबॉडी बना रहा है उसको हम पैसिव इम्यूनिटी के अंदर रखेंगे। क्लियर है? तो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर भी दो होते हैं। क्या होता है? एक होता है नेचुरल। क्या होता है बच्चों? नेचुरल। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। क्लियर है? और इसके अंदर भी दो होते हैं बच्चों, पहला नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। क्लियर है? पहला है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल। इसके अंदर भी पहला नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। अब नेचुरल में क्या होगा? जैसे कि नेचुरल कहने से मतलब ये है कि प्राकृतिक रूप से, इसमें आपको बाहर से कुछ भी नहीं करना है। नेचुरल रूप से क्या हो जाएगा? एंटीजन आपके बॉडी के अंदर आएगा। जैसे कि आप मार्केट गए और किसी को टीबी था या फिर किसी को कोविड था, तो कोविड का क्या हो गया? पैथोजेंस आपके बॉडी के अंदर नेचुरली क्या हो गया? एडमिनिस्टर हो गया। या फिर ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया था वो आपके बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर हो गया, आपके बॉडी के अंदर चला गया। तो नेचुरली गया, आपने तो अंदर लेने के लिए नहीं गया था मार्केट, तो वो क्या हो गया? नेचुरल इम्यूनिटी। अब जो वो माइक्रोब्स आपके बॉडी के अंदर आ गया, उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनाएगा, क्लियर है बच्चों, वो क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी। तो नेचुरल में हम बच्चों क्या लिख सकते हैं? हम ऑल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। क्या होगा? इन्फेक्शन। कैसा इन्फेक्शन बच्चों? ऑल टाइप्स ऑफ नेचुरल इन्फेक्शन। कैसा? नेचुरल इन्फेक्शन। क्लियर है? जितना भी नेचुरल इन्फेक्शन होगा वो आपका एक्टिव के अंदर आएगा। यानी कि जो भी नेचुरल इन्फेक्शन होगा क्या होगा? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। किसमें आएगा बच्चों? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है बच्चों आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल में क्या करना है? जैसे कि आप क्या कर रहे हैं? इम्यूनाइजेशन करवा रहे हैं। जैसे क्या करा रहे हैं? इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में जैसे हमने क्या किया? टीबी से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगवाया। टीबी से बचने के लिए क्या किया बच्चों? बीसीजी का टीका लगवाया। ये क्या है हमारा? बीसीजी का वैक्सीनेशन क्या है? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बच्चों? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है? अब चलिए पेसिव की तरफ आते हैं। पेसिव में जो पहला नेचुरल है, पेसिव में जो बच्चों नेचुरल है, ये पेसिव का मतलब कि इसमें क्या है? एक्टिव मतलब आपको काम करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? काम करना पड़ रहा है। यानी कि अगर आपके बॉडी के अंदर नेचुरली कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो आपका बॉडी क्या करता है? उससे लड़के एंटीबॉडी बनाता है। उससे लड़ने के लिए क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है, उससे लड़ता है। लेकिन यहाँ बीसीजी भी देख पा रहे हैं बच्चों, एक्टिव के अंदर है। बीसीजी का टीका देते हैं बच्चों, ताकि बीसीजी को वो डिटेक्ट करके क्या करे? उसके खिलाफ एंटीबॉडी पहले से बना के तैयार रखे, और जैसे बीसीजी का जो भी वायरस है उसके कॉन्टेक्ट में आएगा, वो उससे लड़ना स्टार्ट कर देगा। तो क्लियर है बच्चों? एक्टिव में क्या कर रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं, आप एनर्जी लगा रहे हैं। लेकिन पैसिव में क्या होता है? ये लेजी होता है, ये आलसी होता है, ये काम नहीं करता है, इसे रेडीमेड चाहिए होता है, बना बनाया चाहिए होता है बच्चों। तो पैसिव में नेचुरल रूप से क्या बना बनाया मिल सकता है बच्चों? तो वो है बच्चों मदर का मिल्क। क्या बच्चों? मिल्क। जो बच्चों के अंदर मदर का जो मिल्क होता है उसके अंदर क्या होता है बच्चों? आईजीए और आईजीजी। क्या होता है बच्चों? प्लासेंटा से आईजीजी भी आता है। तो आईजीजी को आप क्या बोल सकते हो? नेचुरल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बोलोगे? मदर के मिल्क को नेचुरल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी कि मदर के मिल्क में जो एंटीजेंस हैं, जो एंटीबॉडी बना रहे हैं बच्चों, मदर्स के मिल्क में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके अंदर सारा कुछ बना बनाया है। उसके अंदर क्या है? बना बनाया एंटीबॉडी है, और उससे लड़ने में बच्चों को हेल्प मिलता है।
नेक्स्ट है बच्चों आर्टिफिशियल, जैसे कि रेडीमेड रेडीमेड एंटीबॉडी जैसे लेते हैं, जैसे कि जैसे कि जैसे कि आप कोई सीरा लेते हैं, सीरा यानी कि रेबीज का अगर कोई वैक्सीन ले रहे हैं, तो रेबीज का वैक्सीन क्या है बच्चों, सीरा या फिर कोई रेडीमेड बना हुआ एंटीबॉडी ले रहे हैं आप उस पर्टिकुलर वायरस के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने के लिए, तो वो क्या होगा, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या होगा बच्चों, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलिए शुरू से देखते हैं। इम्यूनिटी हमने देखा कि दो तरह के होते हैं, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, जन्म से मिलता है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हासिल करना पड़ता है, मतलब बनाना पड़ता है। दो होते हैं इसमें, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में क्या होता है कि एंटीजन, यहाँ पे एमसीक्यू आएगा बच्चों, तो एमसीक्यू में सीधा छांटने के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि जहां पे भी एंटीजन दिखेगा, जिस भी लैंग्वेज में एंटीजन दिखेगा, आपको सीधा समझ जाना है वो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की चर्चा कर रहा है। वो क्वेश्चन किसका कर रहा है चर्चा, तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का चर्चा कर रहा है। जहां पे भी आपको एंटीबॉडी देखने को मिलेगा लैंग्वेज में, तो आपको समझ जाना है वो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की चर्चा कर रहा है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी ही आंसर होगा। आपको एक्टिव के बारे में सोचना नहीं है, इसको क्या कर देना है, टर्मिनेट कर देना है, इसको आपको छांट देना है। क्लियर है। तो एक्टिव में हमने क्या देखा, नेचुरल। नेचुरल में क्या था, जितने भी तरह का नेचुरल इन्फेक्शन लग रहा है, जैसे आप मार्केट में गए या फिर कहीं भी आप बाहर हैं, किसी क्लोज कॉन्टेक्ट में चले गए, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आप चले गए, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू कोई कम्युनिकेबल डिजीज आपके बॉडी के अंदर आ गया, तो वो सारा डिजीज के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनाएगा वो क्या होगा, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है। अगर आप आर्टिफिशियली रूप से आप प्रिवेंट करना चाहते हैं कोई बीमारी को, जैसे हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन करवाते हैं लीवर डिजीज से बचने के लिए, बीसीजी का टीका लगवाते हैं, जैसे आप किससे बचने के लिए, टीबी के बीमारी से बचने के लिए, उसी तरह पोलियो का आप जो है सो वैक्सीनेशन करवाते हैं तो पोलियो से बचने के लिए। तो ये तमाम सारे जितने इम्यूनाइजेशन करवाते हैं वो सारा इम्यूनाइजेशन किसमें आएगा, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों पैसिव। पैसिव में हमने बोला कि एंटीबॉडी आता है, और एंटीबॉडी क्या होता है, ये भी दो तरह के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल एंटीबॉडी कहाँ से आता है बच्चों, तो मदर के मिल्क से आता है, और आर्टिफिशियल जो रेडीमेड आप कह सकते हैं एंटीबॉडी, जो बना बनाया एंटीबॉडी आपके बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया कर दिया जाता है, ताकि आपका जो भी इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट रहे। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे एक और इम्यूनिटी है जिसका नाम है हर्ड इम्यूनिटी। क्या नाम है बच्चों, हर्ड इम्यूनिटी। उसको भी समझ लेते हैं वो क्या होता है। नेक्स्ट है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी का दूसरा नाम बच्चों कम्युनिटी इम्यूनिटी भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, दूसरे शब्दों में इम्यूनिटी का इम्यूनिटी, कम्युनिटी इम्यूनिटी। क्लियर है। यानी कि कम्युनिटी यानी कि कोई भी डिजीज, अगर कोई भी ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज है जिसके लिए पूरा कम्युनिटी को ही आप वैक्सीनेट करते हैं, पूरा सोसाइटी को ही वैक्सीनेट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, हर्ड इम्यूनिटी। जैसे कि एग्जांपल में कोरोना वायरस का जो टीका घर घर जाके लगा था, वो क्या था बच्चों, क्या था, हर्ड इम्यूनिटी था। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम पीपल, क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम पीपल वैक्सीनेटेड against communicable disease in a community। क्लियर है। एक कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पीपल, बहुत सारे मैक्सिमम पीपल क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं। जैसे कि ये कहाँ कहाँ काम नहीं आएगा बच्चों, जैसे कि जो डिजीज नॉन कम्युनिकेबल है, जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है बच्चों टिटनेस। ये जो टिटनेस का जो डिजीज है बच्चों, ये आप कम्युनिटी या फिर हर्ड इम्यूनिटी के अंदर नहीं ले सकते हैं, इसको नहीं रखा गया, इसको क्या बच्चों, नहीं रखा गया है। क्लियर है। अब आपको क्या करना है कि ये जो इम्यूनिटी है, ये जो इम्यूनिटी है बच्चों आपके बॉडी में काम कैसे करता है, ये जो इम्यूनिटी है बच्चों आपके बॉडी में काम कैसे करता है। तो कुछ स्टेप्स होते हैं, क्या करते हैं बच्चों, कुछ स्टेप्स होते हैं
हाउ इम्यूनिटी वर्क्स ऑन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के ऊपर इम्यूनिटी काम कैसे करता है। क्लियर है? तो कैसे काम करता है बच्चों? तो इसके भी टोटल 3 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं बच्चों? 3 स्टेप हैं। स्टेप 1 में क्या होता है? डिटेक्शन। क्या होता है बच्चों? डिटेक्शन। स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में क्या होता है? अटैक होता है। और जो स्टेप 3 होता है बच्चों, स्टेप 3 में क्या होता है? मेमोरी। क्या होता है? मेमोरी। अब समझते हैं डिटेक्शन का क्या मतलब होता है कि जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में आता है, जैसे ही फॉरेन पार्टिकल enters into our body, जैसे ही फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। क्या होता है बच्चों? हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाता है, वो तैयार हो जाता है, वो समझ जाता है कि ये तो हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है। यहाँ जो बच्चों हमने लिखा है फॉरेन पार्टिकल का मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे कंट्री से आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉरेन बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल वो सारी चीजें हैं जो आपके बॉडी की नहीं है। आपके बॉडी के अंदर का जो ऑर्गन है वही बॉडी का अपना पार्टिकल है, बाकी उसके लिए सारा क्या है बच्चों? फॉरेन पार्टिकल है। तो कोई भी ऐसा पार्टिकल, कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये क्या होता है? डिटेक्शन एक्टिवेट हो जाता है। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है? स्टिमुलेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? स्टिमुलेट हो जाता है। और जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो गया तो क्या करेगा? ये अटैक के मोड में आ जाएगा। अटैक के मोड में कैसे आएगा? तो बहुत सारे मैक्रोफेजेस यानी कि WBC को वहां पे भेजना स्टार्ट कर देगा। WBC और मैक्रोफेजेस क्या करेंगे? किल कर देंगे, किल द बैक्टीरिया। क्लियर है? बैक्टीरिया फिर वायरस, फंगस, जो भी हो बच्चों, जो भी आपका फॉरेन पार्टिकल है उसको क्या करेंगे? अटैक कर देंगे। और सिर्फ अटैक नहीं करते हैं, बॉडी का एक नेचुरल फेनोमेना ये होता है बच्चों, ये अटैक करने के बाद उस जो माइक्रोब्स था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, जो आपका फॉरेन पार्टिकल था, उसको वो पहचान लेते हैं। वो उसको क्या करते हैं? उसकी पहचान कर लेते हैं और अपने मेमोरी में सेव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम वही सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में एंटर करता है तो समझ जाइएगा कि आपका बॉडी ऑलरेडी उसको अपना मेमोरी में रखा हुआ है। और वो जैसी माइक्रोब्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिटेक्ट होगा, पहले से एंटीबॉडी बना हुआ है, वो तुरंत उसे सेकंड के अंदर उसे किल कर देगा। क्लियर है? मेमोरी के अंदर क्या होता है? स्टोरेज ऑफ प्रीवियस फॉरेन पार्टिकल्स का जो भी प्रीवियस फॉरेन पार्टिकल्स था उसका स्टोरेज करके रखता है मेमोरी में, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो पार्टिकल आता है आपके बॉडी में तो उसको एक सेकंड में किल किया जा सके। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से हमारा बॉडी जो है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है काम करता है, 3 स्टेप में काम करता है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट है बच्चों कि हाउ टू बूस्ट या फिर बिल्ड इम्यूनिटी को किस तरह से बूस्ट किया जाए फिर बिल्ड किया जाए। तो इम्यूनिटी को बिल्ड करना बिल्कुल आसान है। कुछ टर्म आपको ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहला डाइट, क्या रखना है बच्चों? डाइट के अंदर क्या? तो डाइट के अंदर विटामिन सी रिच फूड लेना है और प्रोटीन रिच फूड लेना है। क्या लेना है बच्चों? प्रोटीन रिच फूड लेना है। क्लियर है? दूसरा जो है बच्चों वो है स्लीप। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स का स्लीप लेना है। टेक एटलीस्ट 7 to 8 आवर ऑफ स्लीप। क्लियर है? क्योंकि जब आप सोते हैं ड्यूरिंग स्लीपिंग
हमारा शरीर, आवर बॉडी गेटिंग रिपेयर, हमारा बॉडी क्या होता है, रिपेयर होता रहता है। इसलिए अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो आपका कोशिका, आपका जो टिश्यूज है, आपका बॉडी रिपेयर अच्छे से नहीं होगा और आपका इम्यून सिस्टम कभी बूस्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर है। और तीसरा बच्चों स्ट्रेस, क्या बच्चों, स्ट्रेस। स्ट्रेस से क्या होता है कि अगर आप अत्यधिक टेंशन ले रहे हैं तो टेंशन से क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम रिड्यूस्ड हो जाता है। क्लियर है बच्चों। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, दिमाग को बिल्कुल खाली रखना है। टेंशन कब नहीं होगा बच्चों, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली एक्सरसाइज करना पड़ेगा। क्या पर करना पड़ेगा बच्चों, रेगुलरली एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहती है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने पूरे इम्यूनिटी को अच्छे से डील किया कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, हमें हमारे बॉडी के ऊपर इम्यूनिटी कैसे काम करता है, हर एक एस्पेक्ट्स को हमने अच्छे से सिंपल भाषा में समझने की कोशिश किया। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने नर्सिंग दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो हमारे इस चैनल पे मिशन 50 सीरीज के अंदर आते रहते हैं। यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।